हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो हमारा वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट है प्रीवियस में वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बोला जा रहा है इन अ ट्रायंगल ABC। आपके पास एक ट्रायंगल हो गया ABC। क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। D इज द मिड पॉइंट। D इसका जो है ये D मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो यहां पे आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि D इसका मिड पॉइंट है, यानी AD और CD दोनों इक्वल होगा। हम इसको हाईलाइट भी कर दिए कि AD और CD दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। साथ में बोला जा रहा है मिड पॉइंट ऑफ AC सच दैट BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC गिवन है। फिर बोला जा रहा है सो दैट एंगल ABC इज अ राइट एंगल। आपको क्या दिखाना है कि ABC जो है एंगल वो राइट एंगल है, यानी कि ABC ये जो एंगल है ये आपको दिखाना है राइट एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन। तो गिवन में आपको क्या गिवन है, गिवन में आपको गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC such that BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इतना आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ जो आपको करना है एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ABC इज राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले आप ध्यान दें, सबसे पहले हम AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं क्या, AD इक्वल टू DC। ठीक है, AD इक्वल टू DC। और ये क्यों लिखेंगे, तो यहां पे आप चाहें रीजन तो लिख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यहां तक। अब AD इक्वल टू DC कर लिए तो यहां पे आप ध्यान दें कि जो BD है, यहां पे BD जो है BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आपको गिवन है। ये आपका क्या है, गिवन है। यानी कि जब इसको इधर आप भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2BD इक्वल टू AC। यहां पे जब इसको भेजेंगे इस तरफ तो 2BD इक्वल टू AC, यानी AC जो है आपका, ये जो आपका AC है ये BD का दोगुना है, BD का दोगुना है। यानी कि यहाँ पे AD इक्वल टू DC जो आप किए हैं, यहाँ पे AD इक्वल टू DC जो आप किए हैं, तो इस AD के जगह AD इक्वल टू हम BD भी तो बोल सकते हैं, AD इक्वल टू BD भी तो बोल सकते हैं। अब रहा बात ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे हम दिखा दिए। और जो BD है आपका वो हाफ ऑफ AC, यानी AC का आधा है, इस AC का ये आधा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे अभी हम दिखा दिए कि AC BD का दोगुना है, यानी इस BD का दोगुना है, यानी कि आधा है, ये आधा है। तो आधा है तो AC का आधा ये भी तो है, AD भी तो है और DC भी तो है। क्योंकि आप पूरा जब AC लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 है, वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको समझा देते हैं। AC इक्वल टू AD प्लस DC, ये आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 2AD हो जाएगा, यदि AD का आप लेके चलते हैं तो
या फिर AC इक्वल टू 2DC, ये भी तो हो जाएगा, यानी ये 2 गुना है आपका। तो जब 2 गुना है तो ये क्या है, आधा है AC का, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो AD इक्वल टू BD कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB में। अब इस ADB ट्रायंगल में आप ध्यान दें, इस ADB ट्रायंगल में पहले तो यहाँ पे हम AD इक्वल टू BD अभी आपको दिखाए हैं, AD इक्वल टू BD। यहाँ पे रीजन आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं गिवन BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आप रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब जब आप ये दिखा दिए कि AD इक्वल टू BD है, तो आप याद करें कि जो साइड होता है उसका अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है। यदि ये दोनों साइड इक्वल है, आपका दोनों साइड अभी आप इक्वल दिखा दिए, तो इसका अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा। यानी इसका अपोजिट क्या है, एंगल A है, और इसका अपोजिट क्या है, ये BD के अपोजिट आपका एंगल A हो गया, और इस AD के अपोजिट क्या है, एंगल B है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। अब इसको हम एक बार नेमिंग कर देते हैं। A को क्या लिख सकते हैं, A को DAB लिख सकते हैं, एंगल DAB। कुछ नहीं कर रहे, बस इसका नाम लिख रहे हैं, A का DAB इक्वल टू, अब B को क्या लिख सकते हैं, तो B को DBA लिख सकते हैं, एंगल DBA, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम कर लेते हैं लेट x, और यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे x दिखा देते हैं, x चूंकि लेट किए, यहाँ तक हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किए, यहाँ पे जो आपका गिवन था, जो आपको प्रूव करना था वो लिख दिए, और सबसे पहले AD इक्वल टू DC ले लिए। क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट आपका था। जब D आपका मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ पे आपको ये भी गिवन है कि BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, यानी कि 2 गुना होगा BD का AC, ठीक है। यानी उससे क्या हो जाएगा कि AD इक्वल टू BD आ जाएगा। अब हम ट्रायंगल ADB लिए हैं। इस ADB ट्रायंगल में आप देखें कि जब ये और ये साइड आपका इक्वल हो गया, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, यानी कि एंगल DAB इक्वल टू DBA हो जाएगा, और इसको हम x लेट कर लिए। यहाँ तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक आ चुके थे, यानी कि DAB इक्वल टू DBA इक्वल टू x दिखा चुके थे। अब इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आपका क्या हो गया, x हो गया, और ये एंगल आपका कितना आ गया, ये x आ गया, ठीक है। ये तो प्रीवियस की बात है। अब क्या करेंगे कि अब हम ट्रायंगल में आते हैं DCB में, ठीक है। अगेन फिर से आते हैं इन ट्रायंगल DCB में। आप इस DCB ट्रायंगल में आप ध्यान दें, DCB ट्रायंगल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। सेम वही वाला बात है, यहाँ पे गिवन लिख देंगे, गिवन BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख देंगे, या फिर डायरेक्टली गिवन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएं कि AD इक्वल टू BD था, प्रीवियस में था, और आपको ये पता है कि AD इक्वल टू DC है, ठीक है। AD इक्वल टू DC है, ये आपको पता है, चूंकि D इज द मिड पॉइंट। तो जब ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे आप लिख दिए ये BD इक्वल टू CD। तो जब BD और CD, यानी कि BD ये हुआ और CD ये आपका हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इसके अपोजिट एंगल, यानी इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है, और इसका अपोजिट क्या है, ये एंगल है, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होगा। अब डायरेक्टली इस एंगल का नाम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ये और ये एंगल दिखाना, तो DBC, एंगल DBC इक्वल टू DCB, एंगल DCB, इसको हम कर लेते हैं y लेट, ठीक है। यहाँ तक इसको हम y लेट कर लिए। ये तो समझ में आया ना कि BD और CD दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि इसको हम क्या कर लिए, y। तो ये आपका क्या हो गया, y और y। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर आएंगे इन ट्रायंगल ABC। अब पूरा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पूरा इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल में आप देखें कि आपके पास 3 एंगल है, यानी कि ABC, एंगल ABC प्लस
ACB प्लस BCA, एंगल BCA यही है ना, इक्वल टू 180। ये तो आपको पता है कि तीनों, जब आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कीजिएगा तो 180 होता है, इतना तो आपको पता है। अब ये ABC आप देखें, ABC जो आपके पास है, ABC ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका कौन सा एंगल है, एक आपका एंगल है ABD और एक आपका है DBC, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, DBA एंगल DBA प्लस इस ABC की जब बोल रहे हैं, ये ABC के जगह पे DBA, यहां से DBA प्लस DBC, इसको घेर लेते हैं, ठीक है, प्लस एंगल ACB प्लस BCA इक्वल टू 180। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि DBA आपका क्या था, DBA x था, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं x। DBC क्या था, DBC y, अभी तो लिख किए हैं, DBC y, तो ये आपका हो जाएगा y। ACB क्या था, ACB y है, तो ये आपका हो जाएगा y। तो अब यहाँ पे क्या था, ABC लिए हैं, ABC, फिर ACB ये लिए हैं, फिर BCA, ये दोनों एक ही बार ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CAB हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं CAB, ठीक है, ये CAB हो जाएगा, CAB। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें कि यहाँ पे ACB क्या है, आपका ACB y था, y ले लिए, और CAB क्या था, तो CAB ये आपका x था इक्वल टू 180। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें कि x और x, क्या x, 2x, y और y, 2y इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ले क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब ये x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई जो है, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखे हुए हैं कि आपका जो x प्लस वाई है, यानी कि ABC तो ही है, ABC, यानी इसके जब लिख सकते हैं ABC इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।